हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक और नई वीडियो लेकर के आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। आशा करूँगी कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ लक्ष्मी माता जी की वीडियो। लक्ष्मी माता जी को बनाना मैं आज आपको इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ। तो देखिए, मैंने लक्ष्मी माता जी का ये पैर बना रखा है। एक पैर मैं आप लोगों को बना करके दिखाऊंगी। और लक्ष्मी माता को बनाने के लिए अभी मैंने सिर्फ वाइट कलर लिया है। वाइट कलर से सबसे पहले मैं आप लोगों को बॉडी बनाना सिखाऊंगी। और मैंने ये कॉटन ले रखी है, कैंची ले रखी है और मैंने ले रखा है 11 नंबर का क्रोशिया। कॉटन वाले तागे से ही मैं आपको लक्ष्मी माता बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए जी, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं यहाँ पर मैजिक चैन। तो इस तरीके से हम बनाएंगे मैजिक चैन। ये देखिए, मैंने बना ली मैजिक चैन। मैजिक चैन बनाने के बाद हमने इसके अंदर बनाने हैं 6 सिंगल क्रोशे, 6 सिंगल क्रोशे। 1 2 3 4 5 6। तो देखिए, यहाँ पर टोटल मैंने बना लिए हैं 6 सिंगल क्रोशे। तो 6 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद तागा हमने इस तरीके से खींच लेना है। तागा खींचने के बाद आपने यहाँ पर फंदे में इस तरीके से तागे को लगा लेना है, जिससे आपको पता चलेगा हमने यहाँ से बनाया था। आप पिन भी लगा सकते हैं। इसके बाद आपने देखिए दूसरी रो में करना है, पहले फंदे में करना है इंक्रीज। फंदा बढ़ेगा एक, इसी फंदे में हम एक और कर लेते हैं 2। तो यहाँ पे एक ही फंदे में हमने 2 सिंगल क्रोशे किए और दूसरे फंदे में एक सिंगल क्रोशे करेंगे, तीसरे फंदे में भी एक ही सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर से हमने एक और फंदा बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। तो देखिए, फिर से हम चौथे वाले फंदे में कर लेते हैं 2 सिंगल क्रोशे, एक इसी फंदे में एक और 2, और बचे हुए 2 फंदों में हम एक एक सिंगल क्रोशे कर लेंगे। जिसमें तागा था, तागे को भी निकाल लेते हैं और इस वाले में भी हम एक सिंगल क्रोशे कर लेते हैं। इस तरीके से इस राउंड में टोटल हो गए हैं 8 सिंगल क्रोशे। 8 सिंगल क्रोशे यहाँ पे हो गए हैं। हमने फंदे बढ़ाए थे, पहले थे 6, अब 8 हो गए हैं। अब इसके बाद हमने एक रो तक सभी फंदों में 1 सिंगल क्रोशे ही करना है। एक राउंड एक एक सिंगल क्रोशे ही हम पूरी रो में करेंगे इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों, हमने पूरी रो में एक एक सिंगल क्रोशे कर लिए हैं। यहाँ पे है 8 सिंगल क्रोशे। इसके बाद हम अगले फंदे में भी एक सिंगल क्रोशे करेंगे। तागे को हम इस तरीके से घुमा के आगे की साइड में लेके आएंगे। आगे की साइड में लाने के बाद हमने देखिए फिर इसके बाद करने हैं 3 हाफ डबल क्रोशे। ऐसे यहाँ पर हमने यहाँ नहीं करने हैं, यहाँ पर हमने करने हैं 3 हाफ डबल क्रोशे। तो क्रोशिया में तागा लेते हैं, यहाँ पे 3 फंदे हो जाते हैं, 3 फंदे का एक करेंगे, इसे बोलते हैं हाफ डबल क्रोशे। देखिए, इस तरीके से घुमाएंगे। फिर हम अगले वाले फंदे में कर रहे हैं यहाँ पर हाफ डबल क्रोशे एक। तो हमने 3 करने हैं, 2 कर लिए, हम एक और हाफ डबल क्रोशे करेंगे। तो यहाँ पे हो गए हमारे टोटल 3 हाफ डबल क्रोशे, 3 हाफ डबल क्रोशे। 3 हाफ डबल क्रोशे करने के बाद अगले वाले फंदे में इस तरीके से हमने जोड़ लेना है, स्लिप स्टिच कर लेनी है। स्लिप स्टिच करने के बाद फिर से देखिए, हमने इस तरीके से तागा आगे से घुमाना है और ऐसे हमने तागा भी लिया और ऐसे घुमा लिया। जहां हमने 3 हाफ डबल क्रोशे किए हुए थे, चौथी रो हमारी कंप्लीट होगी। अब हमारी 5वीं रो स्टार्ट करनी है। तो हमने फिर से घुमा लिया और हाफ डबल क्रोशे के ऊपर ही तीनों फंदों में हम एक एक सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरीके से। 1, दूसरे हाफ डबल क्रोशे के ऊपर भी एक सिंगल क्रोशे 2 और तीसरे में भी एक सिंगल क्रोशे। तो तीनों में एक एक सिंगल क्रोशे करने के बाद फिर हमने करना है एक फंदे में एक और सिंगल क्रोशे करना है। तो हम ये देखिए हाफ डबल क्रोशे की ही यहाँ हम एक सिंगल क्रोशे फिर से करेंगे और फिर करेंगे हम 3 सिंगल क्रोशे। 1 2 और यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशे यहाँ पे हमने कर लिए। 3 सिंगल क्रोशे करने के बाद
फिर हमने एक सिंगल क्रोशे करना है यहाँ पे फिर से। तो अब हमारे टोटल हो गए 8 फंदे। यहाँ पे 8 फंदे होने के बाद तागा हम फिर से इसको निकाल के यहाँ फंदे में लगा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये वाली रो कंप्लीट हो गई। तागा मैंने यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे टोटल है 8 रो। 8 रो में अब हमने सभी फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे करना है। सॉरी 6 रो, छठी वाली रो से 11 रो तक। तो हमने 6 रो तक 1 सिंगल क्रोशे सभी फंदों में कर लेना है, ना ही फंदा कम करना है ना ही बढ़ाना है। तो हम देखिए इस तरीके से सभी फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे करते रहेंगे 6 रो कंप्लीट करने तक। तो देखिए इस तरीके से यहाँ से 6 रो ऐसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आपको दिखाते हैं। अब देखिए फिर से यहाँ पे फंदे बढ़ेंगे। 6 रो हमारी कंप्लीट हो गई है। 6 रो कंप्लीट करने के बाद आपने इंक्रीज करने हैं फंदे। तो पहले फंदे में हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशे। 2 सिंगल क्रोशे करने के बाद आपने करना है 3 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे। 1 2 3, 3 फंदों में एक एक करने के बाद फिर से आपने इंक्रीज करना है, फंदा बढ़ाना है। तो हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे और बचे हुए 3 फंदों में हम एक एक सिंगल क्रोशे कर लेते हैं। 1 2 3, तागा निकाल के फिर से हम ऊपर की तरफ में लगा लेंगे। और यहाँ पे टोटल हो गए हैं 10 सिंगल क्रोशे। 10 सिंगल क्रोशे यहाँ पे टोटल हो गए हैं। अब देखिए इसके बाद अब हमने करना है 3 रो तक हमने एक एक सिंगल क्रोशे ही करना है। 10 फंदों में 3 रो तक हमने 1 सिंगल क्रोशे ही करना है। तो हम 3 रो कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए इसके ही साथ अब हमने दोनों पैर बना लिए। अब मैं आपको दोनों पैरों को जोड़ के बॉडी इसी में ही सिखाऊंगी, अलग से बॉडी नहीं सिखाऊंगी। तो देखिए इसी में ही आपने कैसी बॉडी बनानी है। तो देखिए ये वाली रो कंप्लीट करने के बाद आपने 1 सिंगल क्रोशे 2 3 सिंगल क्रोशे करना है। और देखिए इस किनारे पे आप पहुंच गए हैं। यहाँ से देखिए अब आपने करना है, ये देखिए इसको ऐसे रखना है आपने और देखना है ये आगे की साइड में है या नहीं। इसके बाद देखिए आपने 1 2 3 4 चौथे वाले में आपने इस तरीके से सिंगल क्रोशे कर लेने हैं। तागे के पास से चौथा फंदा मैंने लिया और इसमें एक सिंगल क्रोशे कर लिया। देखिए फिर 1 2 सिंगल क्रोशे। फिर इसके बाद वापस यहाँ पर आ जाएंगे, इस वाले फंदे में भी कर लेंगे हम। तो इसी तरीके से आपने पीछे की तरफ में पूरा यहाँ से यहाँ तक आ जाना है। तो आपकी तभी एक रो कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर भी हम एक सिंगल क्रोशे कर लेते हैं सभी फंदों में। ये दोनों पैर इसमें जुड़े हैं बॉडी के ही साथ आपके। तो इस तरीके से देखिए सभी फंदों में यहाँ पर भी हमने एक एक करने के बाद देखिए एक एक सिंगल क्रोशे करने के बाद फिर से हमने यहाँ से ही इसमें भी इधर साइड वाले में भी हमने एक सिंगल क्रोशे कर लेना है इस तरीके से। ये देखिए तो ये भी जुड़ जाएगा। 2 3 4 5 6। तो देखिए इधर साइड में भी हमने एक एक सिंगल क्रोशे यहाँ तक कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे टोटल 10 फंदे यहाँ थे, 10 यहाँ, तो यहाँ पे टोटल 20 फंदे हो जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल 20 फंदे हैं। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था तो हम इसको वापस यहाँ लगा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 20 फंदे हैं तो हमने इसको 24 फंदे करना है। तो 24 फंदे कैसे करेंगे हम देखिए 3 सिंगल क्रोशे करेंगे 3 फंदों में 1 2 3। 3 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे करने के बाद चौथे वाले फंदे में करेंगे 2 सिंगल क्रोशे, एक इसी फंदे में एक और 2। सेम ऐसे ही हमने करना है। देखिए 1 2 3 सिंगल क्रोशे किया हमने और चौथे फंदे में हम करेंगे इंक्रीज फंदा। तो यहाँ पर हम 2 सिंगल क्रोशे कर लेते हैं। इसके बाद देखिए फिर से
1 2 3 3 सिंगल क्रोशे करना है। चौथे वाले फंदे में हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशे। फिर देखिए 1 2 3 3 सिंगल क्रोशे करने के बाद चौथे वाले फंदे में करेंगे हम यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशे 1 2। इसके बाद बचे हुए 4 फंदों में हम एक एक सिंगल क्रोशे कर लेते हैं, 1 2 3 4। तो टोटल यहाँ पे हो गए हैं 24 फंदे। यहाँ पर लगभग हो गए हैं हमारे, बढ़ गए हैं यहाँ पर फंदे। तो यहाँ पर टोटल हो गए हैं 24 सिंगल क्रोशे। ये देखिए। तो आप इसके बाद इसमें कॉटन भर लीजिए। तो मैं भी कॉटन भर के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से कॉटन लेनी है और आपने पैरों में हल्का हल्का भर लेना है। इस तरीके से आपने भरना है हल्का हल्का। ये देखिए, और इसी तरीके से इसमें भी आप भर लीजिए। ये देखिए, मैंने दोनों में कॉटन भर ली है। यहाँ पर टोटल 24 फंदे हैं। अब आपने देखिए कोई फंदे बढ़ाने नहीं है। अब आपने 8 रो तक 1 सिंगल क्रोशे ही करते रहना है। जब तक आपकी 8 रो कंप्लीट नहीं हो जाती, आप 1 सिंगल क्रोशे ही करते रहिए। तो आप 8 रो कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बताऊंगी पार्ट 2 में। तब तक आप पार्ट 1 बना लीजिए, दोनों पैरों को बना करके जोड़ लीजिए। मिलती हूँ मैं आपको पार्ट 2 में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपको पार्ट 2 के साथ। थैंक यू।